करवाई गई है और यहाँ से वो बराह रास्त बनीगाला जाएंगी, जहाँ पर जाकर अगला जो लाएअमल होगा, हो सकता है कि वो मीटिंग कॉल करें, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, सारी सूरत हाल से आगाह करें। तो बड़ी खबर ये बुशरा बीबी के हवाले से कि उन्हें अडयाला जेल के गेट नंबर 5 से रिहा कर दिया है। गुज़श्ता रोज़ उनकी रिहाई हुई थी, लेकिन स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन की अदम दस्तियाबी और स्पेशल जज सेंट्रल नंबर 2 हुमायूं दिलावर की रुख्सत के बायस बुशरा बीबी की रिहाई के जो रूपकार थे वो जारी ना हो सके थे। तो PTI वकला मुसलके जमा कराने के लिए अदालतों के चक्कर लगाते रहे, जिस दौरान अदालती वक्त जो है वो ख़त्म हो गया और इस तरह से कल उनकी रिहाई मुमकिन ना हो पाई और आज उन्हें रिहा कर दिया गया है और सख्त सिक्योरिटी में अडयाला जेल के गेट नंबर 5 से घर के लिए वो रवाना हो गई हैं। और वाज़ेह रहे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़श्ता रोज़ तोशाखाना केस 2 में बुशरा बीबी की ज़मानत मंजूर की थी और हाई कोर्ट से ज़मानत मिलने के बावजूद सीनियर स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन की अदम दस्तियाबी और स्पेशल जज सेंट्रल नंबर 2 हुमायूं दिलावर की भी रुख्सत के बायस गुज़श्ता रोज़ बुशरा बीबी की रिहाई की रूपकार जारी ना हो सके थी। और याद रहे कि बुशरा बीबी मजमूई तौर पर 9 माह से जेल में है और बुशरा बीबी को रवां साल 31 जनवरी को तोशाखाना केस में 14 साल कैद की सज़ा हुई थी। सज़ा का फैसला आने के बाद बुशरा बीबी ने खुद जेल में आकर गिरफ्तारी भी दी थी और बुशरा बीबी को अडयाला जेल के बजाय बनीगाला इब्तदाई तौर पर मुंतकिल किया गया था और कमिश्नर इस्लामाबाद ने बनीगाला को सब जेल भी करार दिया था। ताहम इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की तोशाखाना केस में सज़ा मुअत्तल कर दी थी। FIA ने बुशरा बीबी को तोशाखाना 2 केस में दोबारा गिरफ्तार कर लिया था, जिसके खिलाफ बुशरा बीबी ने अपील दायर की थी। और अब जो अहम खबर वो ये है कि बुशरा बीबी को तोशाखाना केस में रिहा कर दिया गया। ज़मानत के बाद बुशरा बीबी के ज़मानती मुचलके स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने ये जारी किए थे और बुशरा बीबी का ज़मानती मुचलका मलिक तारिक महमूद नून ने जमा करा दिया, जिसके बाद उनकी रिहाई के रूपकार अडयाला जेल में जमा की और जिसके बाद बुशरा बीबी इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में अडयाला जेल के गेट नंबर 5 से घर के लिए रवाना हो गई हैं। मनाजिर भी आप देख सकते हैं, इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में बुशरा बीबी को रवाना किया गया है और अब वो बनीगाला जाएंगी, जहां पर कुछ देर क़याम के बाद ये तवक्को की जा रही है कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीटिंग कॉल होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेन रहनुमा हैं वो इनसे मुलाकात के लिए भी जाएंगे और अगला लाहेअमल जो है देखना ये है कि अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कमान है वो बुशरा बीबी के हाथ में आएगी या फिर जो ऑलरेडी ये सारी सूरत हाल फेस कर रहे हैं और उस पर काम कर रहे हैं उन्हीं के हवाले से की जाए। तो मियां शाहिद इस हवाले से भी बताइएगा, क्या लगता है वैसे अगर बात की जाए कोर कमेटी की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिनको जो भी शख्सियात लीड कर रही हैं, अब वो जो अगले अहकामात हैं वो बुशरा बीबी से लेंगे या बराह रास्त बानी से ही रब्ता करेंगे? मियां शाहिद से रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। बुशरा बीबी को अडयाला के गेट नंबर 5 से रिहा कर दिया गया है। याद रहे कि कल जो है उन्हें कल जो है उनकी ज़मानत मंजूर की गई थी और बानी PTI के वाले से भी आपको बताएं कि उनके वकला को कल 3 बजे उनसे आज 3 बजे उन्हें मुलाकात की इजाज़त दे दी गई है। इस हवाले से मियां शाहिद से मजीद अपडेट ले लेते हैं। मियां शाहिद, बिलाखिर सुनी गई आज 3 बजे का वक्त दिया गया, वकला की टीम अडयाला जेल में बानी से मुलाकात कर सकेगी? हाँ जी बिल्कुल, इसमें अदालती मुदाखलत हुई है और अदालत ने ही ये इंश्योर किया है कि वकला से बानी PTI की मुलाकात कराई जाए और आज बानी PTI की 3 बजे वकला से मुलाकात कराई जाएगी और वकला की टीम अडयाला जेल में मुलाकात करेगी। वकला में सलमान अकरम राजा, शोएब शाहीन और फैसल चौधरी शामिल होंगे और तीनों वकला जो है वो बानी PTI से मिलेंगे और बानी PTI से हदायत लेंगे। उनकी सेहत के बारे में भी वहाँ पर उनसे दरियाफ्त करेंगे और उसके बाद जो है वो उनसे जो है केसेस पर भी उनसे तबादला ख्याल होगा और वकला की जो मुलाकात है ये अदालती मुदाखलत पर हुई है, क्योंकि हुकूमत ने बानी PTI से वकला की मुलाकातों पर पाबंदी लगा रखी थी और हर किस्म की मुलाकातों पर पाबंदी थी और ये इस पाबंदी में तोसीब भी की गई थी और पंजाब हुकूमत की जानिब से ये पाबंदी लगाई गई थी। लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जो है वो आज मुलाकात के लिए कहा गया और ये भी कहा गया कि बानी PTI को यहाँ तलब करके उनसे मुलाकात कराई जाए और नहीं कराई जाती तो इस पर तौहीन अदालत होगी। फिर हुकूमत जो है वो उसने इजाज़त दे दी और आज 3 बजे वकला की टीम अडयाला जेल मुलाकात के लिए जाएगी, जिसमें सलमान अकरम राजा, शोएब शाहीन और फैसल चौधरी शामिल होंगे। अच्छा, मैं शायद ये भी बताएगा, इब्तदाई तौर पे तो वीडियो लिंक के ज़रिए शायद उनसे मुलाकात और शिरकत की बात की गई थी, लेकिन अब जो है वो बराह रास्त मुलाकात के अहकाम जारी कर दिए?
देखिए, ये तीनों ऑप्शन थे। पहले तो ऑप्शन यही था कि उनसे मुलाकात कराई जाए, और अगर मुलाकात फिर जब वकला की जानिब से, सरकारी वकला की जानिब से वहाँ पर तावीलात पेश की गई और वहाँ पर जो है दलाइल दिए गए, तो उनसे जज साहब ने कहा कि उनको यहाँ तलब करके वकला से मुलाकात कराई जाए। अगर नहीं उनको मुलाकात कराई जाती तो कल इसकी रीजंस देनी पड़ेंगी, जिस पर जो है वो यही ऑप्शन जो है वो ज़ेरे गौर रहा। और उसके बाद फैसला ये हुआ कि मुलाकात आज होगी 3 बजे, और जो वकला है वो अडयाला जेल जाएंगे। अच्छा, मैं शायद बताइएगा इस स्पेसिफिक मुलाकात का मुद्दा क्या होगा, किन किन अमूर पर गुफ्तगू हो सकती है, मुशावरत हो सकती है? देखिए, वैसे तो वकला जो मिलते हैं वो कानूनी मामलात में ही मिलते हैं, क्योंकि बानी पीटीआई जो है वो पीटीआई के चेयरमैन भी रहे हैं और बानी भी हैं, और तमाम हदायत वहीं से आती हैं। तो इसलिए जो वकला हैं वो भी पीटीआई के ओहदेदार भी हैं और उनके वकील भी हैं, तो उनसे वो हदायत भी लेंगे, उनको तमाम मामलात और हालात भी बताएंगे। 26वीं आईनी तरमीम पर भी बात होगी और उनकी सेहत के हवाले से भी वहाँ पर जो है वो तबादला ख्याल किया जाएगा, और जितने भी केसेस चल रहे हैं वहाँ से उनसे हदायत ली जाएंगी, उनसे जो है जेल के अंदर के हालात भी जो है वो जाने जाएंगे। ये तमाम तर मामला जो है वहाँ पर मुलाकात में ही होंगे, क्योंकि ये सिर्फ वकील नहीं है तीनों, ये तीनों जो वकला हैं ये पार्टी के बड़े ओहदेदार भी हैं। तो बानी पीटीआई जो है वो पीटीआई के बानी हैं, इसलिए वहाँ पर मुलाकात जो है उसके कई पहलू हैं, जिसका जायजा जो है वो वहाँ पर ही लिया जाएगा, और वहाँ पर हदायत जो है खास तौर पर ली जाएंगी कि आइंदा का लाहे अमल क्या रखना है, क्या एहतजाज करना है, या पार्लियामेंट के अंदर जो है वो किरदार अदा करना है। ये तमाम तर हदायत बानी पीटीआई से लेकर आगे का लाहे अमल जो है वो भी सेट किया जाएगा, और जो इसके बाद कोर कमेटी का या सियासी कमेटी का इजलास होगा वहाँ पर बानी पीटीआई की हदायत के मुताबिक फैसले किए जाएंगे। अच्छा, मैं शायद ये भी बताइएगा कमोबेश कितने दिनों के बाद वकला की टीम बानी पीटीआई से मुलाकात कर रही है? देखिए, एससीओ का जब इजलास हुआ था तो उस वक्त उससे पहले जो एक हियरिंग हुई थी उस पर जो है वो हियरिंग उसको मुलतवी कर दिया गया था 18 अक्टूबर तक के लिए, और उसमें 18 अक्टूबर तक के लिए किसी किस्म की जो मुलाकातें हैं उस पर पाबंदी लगा दी गई थी। बाद में आपने देखा कि एक मुलाकात बाद में होनी थी, वो भी महदूद और मशरूत मुलाकात हुई जिस 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से, और उसमें मुलाकातों पर जो है वो पाबंदी भी लगाई गई और उसमें तौसीह भी की गई, और अभी तक इसमें तौसीह है। पंजाब हुकूमत की जानिब से ये मामला किया गया था, लेकिन आज अदालत की मुदाखलत के बाद जो है वो आज मुलाकात हो रही है। ये तकरीबन अगर कहा जाए तो एससीओ से पहले जो है वो मुलाकात जो हुई थी 15 अक्टूबर से पहले, उसके बाद आज ही मुलाकात जो है वो प्रॉपर हो रही है। जो 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से मुलाकात हुई थी तो उसमें आपने देखा कि वो बिल्कुल महदूद मुलाकात थी, और उसमें सिर्फ इसी मामले पर बात हुई थी कि वोट करना है या नहीं करना, तो उस पर हदायत दी गई और वो मुलाकात सिक्योरिटी असार में करवाई गई थी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मियां शाहिद। अच्छा, मियां शाहिद ये भी बताएगा हमारे नाजरीन के लिए कि ये किस केस की समाअत इस वक्त जारी थी जिसके अहकामात जारी हुए कि वकला की टीम को बानी पीटीआई से मुलाकात करवाई जाए? देखिए, ये केस जो था ये बानी पीटीआई से मुलाकात के हवाले से ही था, और बाकायदा तौर पर दरख्वास्त दायर की गई थी कि बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं कराई जा रही और मुलाकात कराने के लिए अदालत हुक्म दे। तो आज अदालत ने बाकायदा तौर पर हुक्म दिया कि मुलाकात कराई जाए, और कल आपने देखा कि बुशरा बीबी के हवाले से जमानत का भी केस का फैसला आया, और आज उनकी जमानत पर रिहाई हुई, और आज मुलाकात जो बानी पीटीआई से वकला की हो रही है ये भी एक अहम समझा जा रहा है, क्योंकि बुशरा बीबी की रिहाई और मुलाकात के दरमियान जितने भी मामलात हैं वो आज जो है वो वहाँ पर डिस्कस होंगे कि अब जो हदायत लेनी है क्या उसमें बुशरा बीबी का किरदार क्या होगा, या पार्टी जो है वो किस बुनियादों पर आगे चलेगी। ये तमाम तर मामला जो है वो आज बानी पीटीआई से हदायत के बाद जो है वो आगे लाहे अमल बनाया जाएगा। लेकिन आज जो मुलाकात हुई है वो अदालत की मुदाखलत पर बाकायदा दरख्वास्त के जरिए हुई है, और अदालत ने ये कहा है कि उनकी मुलाकात हर सूरत कराई जाए, और आज 3 बजे जो है वो वकला की टीम अडयाला जेल जाएगी और उनसे मुलाकात करेगी। अच्छा, मियां शाहिद 3 रुकनी टीम है ये जो मुलाकात करेगी बानी पीटीआई से, ये मेक श्योर कीजिएगा। जी बिल्कुल, 3 रुकनी टीम है। सलमान अकरम राजा हैं जो कि पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल भी हैं, शोएब शाहीन हैं, और फैसल चौधरी उनके वकील हैं खालिस्तान, जो कि उनका केस भी मुख्तलिफ केसेस में पेश होते हैं, और ये तीनों वकला जो हैं ये वहाँ पर आज जाएंगे और बानी पीटीआई से मुलाकात करेंगे। ठीक है, तो 3 बजे का वक्त दिया गया है। वकला की टीम अडयाला जेल में मुलाकात करेगी। शोएब शाहीन, सलमान अकरम राजा और फैसल चौधरी 3 रुकनी ये टीम है जो 3 बजे बानी पीटीआई से मुलाकात करेगी, और अगला जो लाहे अमल है वो अहकामात बानी पीटीआई से लिए जाएंगे।
सीनियर एंकर पर्सन फरिया दरीस साहबा ने हमें ज्वाइन किया। फरिया साहबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फरिया साहबा, कमोबेश 9 महीने सजा काटने के बाद जो है वो जमानत पर बुशरा बीबी को रिहा कर दिया गया है। सबसे पहले तो आपका मौक़िफ़ जानना चाहूँगा, क्या कहेंगी आप इस पर? जी, खुशाइंद है इस हवाले से कि एक किस्म की पॉलिटिकल टेंशन आपको मुसलसल नजर आई थी। बुशरा बीबी की जो बेल होती थी एक मुकदमे में, फिर एक और मामला शुरू हो जाता था, एक पॉलिटिकल परसिक्यूशन का तासुर जा रहा था। कल भी जिस वक्त उनकी बेल मंजूर हुई है उस वक्त लग रहा था कि शायद अब रिहाई फिर भी मुमकिन ना हो, क्योंकि माजी में हम ऐसे देखते रहे हैं कि एक केस से रिहाई होती है तो दूसरे केस में गिरफ्तारी डाल दी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और कल हमने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन भी देखा था, जो पीटीआई है उसकी लीडरशिप की तरफ से, उन्होंने सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा इस पे आवाज़ उठाई। तो अब लेकिन कल ये बात कही जा रही थी कि आज रिहाई हो जाएगी। उनके जो वकील हैं वो भी हमें यही बताए थे कि आज बहुत मुमकिन है कि उनकी रिहाई हो जाए। आपने देखा होगा कि कल से जिस वक्त रिहाई की खबरें फैलना शुरू हुई तो फैसल वाडा साहब एक प्रोग्राम में मौजूद थे और उन्होंने भी ये कंफर्म किया कि कल बुशरा बीबी की यानी आज के दिन रिहाई है। लेकिन उन्होंने आगे से जब उनसे पूछा गया कि क्या बानी पीटीआई भी रिहा हो सकते हैं, उसके बारे में उन्होंने कोई कॉन्फर्मेशन की इतलात नहीं दी। लेकिन अगर बुशरा बीबी बाहर आती हैं तो फिर अब जाहिर है हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो खान साहब की बहनें हैं, अलीमा खान और लोग हैं, क्या उनके हवाले से भी कोई पेशरफ्त होगी। हमने देखा राना सनाउल्लाह साहब ने अभी एक स्टेटमेंट दिया है कि वो समझते हैं कि खवातीन को जेल में नहीं होना चाहिए। देर आए दुरुस्त आए कह सकते हैं। लेट्स सी कि आगे क्या होता है। बिल्कुल। सीनियर एंकर पर्सन सईद कायद साहब ने भी ज्वाइन किया। कायद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कायद साहब, क्या समझा जाए, बर्फ़ पिघलना शुरू हो गई, कोई डील की बातें जो इससे कबल भी हो रही थी और अब जो ये रिहाई का परवाना मिला है और अगला कोई केस भी नहीं है जिसमें गिरफ्तारी भी दोबारा हो सके, तो समझा जाए कि बर्फ़ पिघल रही है? देखें, आपने बर्फ के पिघलने का जो इस्तारा या इस्तेमाल किया, तो आप जानते हैं जब मौसम बदलते हैं तो बर्फें बनती भी हैं और फिर वही मौसम जब बदलते हैं तो बर्फें पिघलती भी हैं। लेकिन बहरहाल ये बिल्कुल मैं भी एग्री करता हूँ फरिया साहबा से कि ये एक बड़ा पॉजिटिव अच्छा फैसला हुआ है। एक फ्रिवलस केस था और जिस तरीके से ये केस गवर्नमेंट कर रही थी, यूं लगता था कि इन्होंने कभी अपोजिशन में खुद तो जाना नहीं है। तो ये और फिर जो तोशा खाना जो है, ये तोशा खाना की अभी मैं अपने एक प्रोग्राम में पूछ रहा था एतजाज एहसन साहब से कि ये तोशा खाना की अगर हम तारीख निकाल दें, और आपको पता है मौजूद हाई कोर्ट ने इसकी जो तोशा खाना का हशर इन हुक्मरानों ने किया है, एक घड़ी का तो हमने तज़किरा सुना ना, घड़ी की तो वो कवालियां और तस्वीर होती रही यहाँ पर। मैं उसकी भी सपोर्ट नहीं करता। मैं तो ये कहा था मैंने कि खान साहब को चाहिए था कि ये बंद कर दे, जिस तरह मोदी ने बंद कर दिया था वहां पे और उसका एक फंड बना दिया था बच्चियों की तालीम के लिए। मगर जो इस तोशा खाने के साथ हुआ, कानूनी तौर पर जो कारें नहीं ले सकते, कानूनी तौर पर आप गाड़ी ले ही नहीं सकते, गाड़ियां लेके रफू चक्कर हो गए। फिर यहाँ तक स्टोरी की हमारे एक दोस्त ने और उसकी कोई तरदीद नहीं आई कि वहां पर तोहफे बदल दिए गए, असल निकाल के तो उनकी जो फर्स्ट या सेकंड जो नकूल होते क्या कहते हैं जो वो रख दी गई है। तो ये जिस तरीके से तोशा खाने को, तो अव्वल तो पूरा अपने अजीज ही तोशा खाना था इन लोगों के लिए और दे गॉट अवे विद एवरीथिंग। तो मैं समझता हूँ ये अच्छा फैसला किया है कोर्ट ने। और इसके अलावा भी इस तरह से जो फ्रिवलस केसेस जिसे हम कहते हैं वो खत्म होना चाहिए। मुल्क में हमें एक अमनो अमान लाना चाहिए। हमें असल जो मैशत से जो हमारी जंग है और जो असल महाज पे हम बुरी तरह लूज कर रहे हैं, वहां पे जो है जाके हमें अपनी एनर्जीज लगानी चाहिए।